Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So just 10 more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? ये वोटिंग लाइन खुली है, उसमें आप उसका यस या ट्रू या फॉल्स में जवाब दे सकते हैं. यश, निशांत, लवप्रीत, रविंद्र, ऋतिक, सदाफ, सिया, आशुतोष एंड अदर्स. द आंसर इज यस. सो विल स्टार्ट द क्लास. 3% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R या Ctrl+Shift+R प्रेस करिए, क्रोम ब्राउजर यूज करिए, एड ऑन डिसेबल करिए, इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन कर सकते हैं एंड देन होपफुली इट शुड वर्क. क्लास में कुछ भी डाउट आए तो आप नोट पेन से लिख दीजिए. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से आप मुझे पूछिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में है. आज हमारे ये इकोनॉमी के नए कोर्स का शुभारंभ. पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. एक तो पहले ये अनअकैडमी का ये जो कोर्स है ये किन के लिए है? टारगेट यूजर्स, पहला प्रश्न. दूसरा, ये जो यूजर इंटरफेस है उसको यूज कैसे करना है. तीसरा, ये कोर्स के टाइमिंग, कुछ यूजुअल डाउट्स, ये हैंड आउट, पावर पॉइंट, वो चीज़ क्या होती है, कौन से टॉपिक में इधर पढ़ाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आपने खुद से कौन से टॉपिक किधर से पढ़ने हैं, और कुछ ऐसे मिलते जुलते प्रश्न. फिर अगर समय बचता है तो हम लोग इकोनॉमी का आज पहला लेक्चर शुरू करेंगे, दैट इज मनी, बार्टर, बिटकॉइन, वो सब हमने पढ़ना है. सबसे पहला तो प्रश्न कि ये कोर्स किसके लिए है, तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उसकी प्रीलिम और मेंस दोनों स्टेज को कवर करने के लिए. और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी. अगर आप 2021 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो क्या ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं? जवाब है हाँ. 2021 की प्रीलिम कब होगी? जून के चौथे हफ्ते में. मेंस कब होगी? सितंबर के अंदर होने वाली है. अगर आप 2022 नेक्स्ट ईयर की एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्या इसको पढ़ सकते हैं? जवाब है यस, ये वाला कोर्स आप अटेंड करें, क्योंकि इकोनॉमी आपने जितना जल्दी खत्म कर दिया तो बेहतर होगा, ताकि आप करंट अफेयर्स न्यूज़ को और बेहतरी से समझ सकें. लेकिन अभी उसमें ये प्रश्न होगा कि सर ये तो आप 2021 का पढ़ा रहे हैं, फिर ये कोर्स खत्म हो जाएगा, 2022 में नया बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिर ये 21-22 के करंट अफेयर्स वो सब किधर से करने. उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, डू नॉट वरी. अगले साल मेरी होगी विन 22 सीरीज, तो उसमें वो सब अपडेट्स आ जाएंगे. तो ये ऐसा ही है कि सपोज आपने आईफोन 10 खरीदा और फिर 11 आता है आईफोन, तो फिर से नहीं खरीदना, इसी को आपने अपडेट कर देना है. सो सिमिलर इज दिस कोर्स. तो 2021 और 22 वाले स्टूडेंट बैठ सकते हैं. सपोज आप सोच रहे हैं कि मुझे 2023 में अटेम्प्ट देना है, तो मैं आपको कहूँगा कि अभी आपने इधर बैठने की ज़रूरत नहीं. आप लोग इकोनॉमी का मेरा अगले साल जो कोर्स है 2022 में, उसको आप देखिए. अभी से ना बैठिए, अभी तो मतलब आप कॉलेज में ही होंगे. अगर आप 2023 को ट्राई कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज की परीक्षा में मिनिमम इतने परसेंटेज मुझे लाने हैं, ऐसा एक टारगेट रखें. क्योंकि आप पाएंगे ये आरबीआई, कैट, बहुत सारी दूसरी परीक्षा ऐसी होती है कि वहाँ पर सपोज कि मिनिमम 60% रिक्वायर, मिनिमम 55% रिक्वायर्ड इन कॉलेज. तो फिर ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में आप कॉलेज में ही सेकंड क्लास में पास हो, देन इट इज नॉट अ गुड थिंग. तो कॉलेज की परीक्षा पर आप वो ध्यान रखें. 2024 और दूसरे वर्षों में भी जो लोग हैं उनको भी मेरा यही जवाब है, द आंसर इज सेम, कि अभी नहीं, बाद में 23 में आप देखिएगा. अभी ना मिली है तो कुछ लोगों को सीधा प्रश्न होगा कि ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इकोनॉमिक कोर्स पढ़ने बैठूंगा तो क्या मेरा 2021 वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा? उसका जवाब है कि अगर आपने अन्य कुछ विषय, कुल मिलाकर जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, तो इनमें से कम दूसरे तीन बड़े विषय में हम कहें देखे, जैसे ज्योग्राफी देख लो, हिस्ट्री देख लो और पॉलिटी, कम से कम ऐसी 3-4 चीज़ आप पढ़ के बैठे हैं या उसका भी 80 to 100% आप कवर करके बैठे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि यार इकोनॉमी बाकी है और अभी एग्जाम को 4 महीने बाकी है, वेल देन यू कैन एक्सप्लोर कि हाँ, तो आपका फाइटिंग चांस है. और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी उसमें अच्छी खासी 80 to 100% की कुछ प्रोग्रेस हुई हो या फेब्रुआरी एंड तक हो जाने वाली हो, तो बराबर है. तो फिर आप ये इकोनॉमिक कोर्स में बैठिए और आप ये वाली एग्जाम को आप उसमें सक्सेस का सोच सकते हैं.
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी कभी ना कभी तो तैयारी शुरू करेगा। तो कोई डे वन से सपोज आपको पता ही चला कि अब ये होने वाला है या ऐसा कुछ होता भी है आफ्टर कॉलेज, खैर तो उस केस में आप क्या करें। लेकिन अभी आपकी ये सब इतनी भी मतलब कम से कम 3 सब्जेक्ट भी कुछ पढ़े नहीं, तो 2021 का अटेम्प्ट डिफिकल्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर यानी 2022 वाली साइकिल को आप फोकस करें। हालांकि ये कोर्स तो खत्म ही कर लो, क्योंकि ये तो जितना जल्दी खत्म करेंगे तो न्यूज़ और दूसरी चीज़ आप आराम से समझ पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। अभी ये सब चीज़ मतलब मुझे मिलेगी किधर से, तो हम लोग हैं किधर, और ये जो बाकी ये जो ज्योग्राफी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट साइंस टेक ये सब मतलब होता है, तो मतलब उसमें क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रश्न नए नए स्टूडेंट्स को होते हैं। तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाए unacademy.com/munal.org, और उसमें एक होता है स्पेशल क्लासेस, वो तीसरी कॉलम में, आपको ये पहली कॉलम में बोलूँ दूसरी ऐसी तीसरी कॉलम में जाओ और फिर क्लिक ऑन मोर बटन पे क्लिक करो। तो ये बहुत सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे डेली प्लानर, नोट बनाने हैं कि नहीं, करंट अफेयर्स कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो सब कर दिया है। तो वापस से उसमें हम लोग 1 घंटा वो सब स्ट्रेटेजी की मैं बात नहीं करने वाला। मित्रों, ये जो इकोनॉमी का मैं कोर्स चलाता हूँ, साल में मैं 3 बार ये कोर्स करता हूँ। जैसे कि आखिरी वाला जो कोर्स था वो 2020 अक्टूबर से लेके 2021 जनवरी तक चला। फिर तो इसको मैं कहूँ पहला, तो अभी आप ये दूसरा आप कहे तो 2021 फरवरी में, अभी जो मैं और आप अभी ये लाइव हैं, और ये 2021 मई तक चले। फिर जून में तो परीक्षा है, और फिर हो सकता है जून या फिर जुलाई से लेके सितंबर या अक्टूबर, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम डेट्स एंड सीजन और क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से वो तीसरा वाला बैच हो सकता है। तो ये 1, 2 और 3 साल में 3 बार होता है, करीब करीब 4 महीने ये चलता है। तो आपने इसको हर बार नहीं देखना, आपने सिर्फ इसको एक बार देखना है। तो अगर मैं कहूँ कि 3 अलग अलग स्टूडेंट है, ये फ्रेशर है, ये कोई मिडिल पर्सन है और ये सीनियर स्टूडेंट, तो जो पहले ही बैठ चुका है उसने वापस बैठना नहीं है। इफ यू ऑलरेडी अटेंडेड माई क्लास इन द प्रीवियस कोर्स फॉर इकोनॉमी, नो नीड टू सीट अगेन। उन्होंने सिर्फ एक Win21 CSP सीरीज करके मैं नए अपडेट जो कवर कर रहा हूँ, ये बजट सर्वे वगैरह जो उनके को बैच खत्म होने के बाद अपडेट आए थे, वो उनको देखना है, उनको पूरा वापस आपने बैठने की जरूरत नहीं। अभी ये तो है ही, लेकिन कुछ बार ये होता है, देखिए जैसे ये छोटा बच्चा है, फिर अजय देवगन, और वो भी फिर एकदम सिंघम बन जाए। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट। शुरू में तैयारी करते हैं और आपकी समझ बढ़ती है और आप तैयारी करते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के मेरे जितने स्टूडेंट हैं और जो वीकली इकोनॉमी के टेस्ट में ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते थे, तो उन्होंने वापस बैठना नहीं है। लेकिन कुछ बार ये होता है कि कुछ विद्यार्थी ये ऐसा देवगन से सिंघम बनने की जगह वो कुछ बार ऐसे कमजोर रह जाते हैं। प्राइमरी रीजन इज वो कोर्स आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। जिम खाने में भी बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर कि मेरी बॉडी नहीं बनी, मैं कमजोर रह गया, मेरे बाइसेप नहीं है। तो अगर आप ऐसा खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो ऐसे पुराने स्टूडेंट वो वापस बैठ सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू सिट। हाँ, तो मतलब बैठना है कि नहीं बैठना है, तो सबसे पहले तो फ्रेशर जो कभी जिन्होंने मुझे ये सब मेरा कोर्स नहीं पढ़ा, तो आप हाँ ये इसको पढ़िए और पूरा खत्म कीजिए, बीच में छोड़ के मत चले जाओ भाई। वो ऐसा ही जिम में कोर्स पूरा नहीं करोगे फिर की बॉडी नहीं बनी मेरी। सो अटेंड दिस, फिनिश दिस February 2 में कंप्लीट करें इसे आप। ये जो पैरेलली सेपरेट मेरी एक अलग Win21 सीरीज चलती है, वो क्या है, असल में पुराने स्टूडेंट्स को सब फ्री के अपडेट्स, ये नए अपडेट्स हैं बजट के, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, वो आपने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ आपके कोर्स और उसके मटेरियल में एम्बेडेड है। यू नीड नॉट सी दैट अगेन। हालांकि आप ये जो कोर्स खत्म करेंगे, फिर अगले साल जो ऐसा होगा 2022 में जो बजट सर्वे सभी अपडेट, तब आप वो वाले में फ्री में बैठना, अभी नहीं। तो मतलब फ्रेशर्स का केस खत्म। जिन लोगों ने कोर्स पहले पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया वापस बैठने की जरूरत नहीं, सिवाय कि आप बीच में छोड़ के चले गए थे और आपको कमजोरी महसूस हो रही है। और ये Win21 सीरीज जो चल रही है अलग से, हाँ वो वाली चीज पुराने स्टूडेंट को मैं कहूँगा आप वो वाला पढ़ना। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि सर ये परीक्षा तो अभी जून में है, तो मुझे ये कोर्स खत्म करना है अभी के अभी, बहुत जल्दी मुझे खत्म करवा दीजिए, ये तो मतलब आपका तो ये तो कुछ 4 महीने का है। इन दैट केस माय सजेशन इज, इसके पहले जो मैंने बैच कंप्लीट किया, कौन सा मतलब अक्टूबर 2020 से लेके जनवरी 2021 तक, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए और सी मोर कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप उसको देखो।
उसके हैंड आउट पावर पॉइंट सब देखिए, और उसमें ज़्यादा स्पीड से, मतलब वो डबल स्पीड से वीडियो देख लिया वगैरह। आपको डबल स्पीड से देखने का नुकसान ये है कि सारा समझ और वो जो बादाम रोज एक एक खाओ और जो डेवलपमेंट हो मसल का, और एक साथ 30 बादाम खा लो और तो यू अंडरस्टैंड वो। लेकिन खैर अब आपने देरी से शुरुआत की तो ये एक तरीका हो सकता है कि पुराने कोर्स में आप जाइए, उसके सारे रिकॉर्डिंग डबल स्पीड में या जो भी आप देख के खत्म कीजिए। कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाते तो वीडियो भी ना देखे, ये सब आप कर सकते। और उसके बाद वो वाले बैच में अपडेट क्या होगा, Win21 अपडेट, वो आप अलग से जो उसकी लिंक है उसमें से देख लेना। सो दोज हु वांट टू फिनिश द थिंग्स मच सूनर देन दैट इज द वे फॉरवर्ड। अदरवाइज कंप्लीटली एक ही जगह एक ही बार में बैठ के खत्म करना है आराम से, जैसे रोज एक एक बादाम खा के खत्म करें, तो आप ये वाला जो अभी चल रहा है फरवरी से, उसमें ये जो हम अभी रूबरू हैं वो आप देखिए। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि ये तो आप जो पढ़ाने वाले हैं इसमें, वो मैं मित्रों प्रीलिम और मेंस दोनों कंबाइंड पढ़ाने वाला हूँ। तो कुछ ये कहेंगे नहीं सर वो तो प्रीलिम का आप अभी पढ़ा दो, मेंस का तो क्या वो तो बाद में पढ़ाओ, अभी तो प्रीलिम बहुत करीब है, 4 महीने बाकी है वगैरह। तो उनको मेरा जवाब है भाई टाइम नहीं है अपने पास, प्रीलिम के बाद मेंस का पढ़ने बैठे ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं है। कारण मैं आपको बताऊं, ये अपनी प्रीलिम एग्जाम जून के चौथे हफ्ते में इधर, और फिर मेंस एग्जाम है सितंबर के तीसरे हफ्ते में। तो प्रीलिम और मेंस के बीच, ये मैं ब्लू कलर से वापस सर्कल, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, करीब करीब 80 डेज, लेकिन मैं कहूँगा 80 डेज से भी कम है। क्योंकि ये प्रीलिम एग्जाम खत्म होगी तो समझो 7 दिन तो लोग इधर उधर प्रीलिम की आंसर की और कट ऑफ क्या होगा उसी की चर्चा में लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली थी वैकेशन पे रहते हैं थोड़ा, तो 7 दिन तो समझो प्रीलिम के बाद लोग ठीक ठीक पढ़ाई नहीं करते। फिर जब असल में रिजल्ट आ जाए प्रीलिम का, तो एक दिन तो यूफोरिया आ जाता है कि मैं पास हो गया, देखो सबको आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, स्क्रीनशॉट डालेंगे। फिर उसका मेंस का एक अलग से फॉर्म भरना रहता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। वो भी, वो जो सबसे पहली बार बढ़ रहा है जिंदगी में जो बढ़ेगा, इट इज कॉम्प्लिकेटेड वो समझ के, और ये फॉर्म अपलोड करूँ कि नहीं, इधर उधर 10 लोगों को आप पूछने जाएंगे तो समझो 2 दिन तो पास हो जाए वो आदमी के भी बिगड़ते हैं फॉर्म भरने में और नियमों को समझने में उसके। और फिर समझिए कि आप मेंस एग्जाम के लिए कम से कम जनरल स्टडीज के 4 पेपर है, ऑप्शनल का 1 पेपर है, कम से कम एक बार उसकी मॉक पेपर फुल लेंथ देंगे 20-20 प्रश्नों वाले, तो 3 दिन तो उसी में चले जाएंगे, दो दो पेपर रोज लिखो मॉक पेपर तो भी। तो ये सब आप करने बैठो तो लेस देन 70 डेज आर लेफ्ट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो वो तो 2.5 महीने से भी कम समय है। तो अगर आप ये सोचते हैं उस वक्त इकोनॉमी का मेंस का कंपोनेंट पढ़ लेंगे कोई क्रैश कोर्स वगैरह, दैट इज भाई नॉट द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। तो अभी जो अपना ये कोर्स है प्रीलिम प्लस मेंस दोनों में, वो सब हम एक ही बार पढ़ रहे हैं, तो उधर तो फिर रिवीजन ही करना है, अलग से कुछ नहीं। हाँ तो अभी प्रश्न आएगा क्या आप ये कोर्स में मेंस का पढ़ाने वाले हैं कि नहीं, जवाब है हाँ, प्रीलिम मेंस सब कुछ। ये ऐसा आईफोन है कि इसका एक ही वेरिएंट है, ये आईफोन में अभी आप जानते हैं मिनी मैक्रो फला डिमका, ये सिर्फ एक ही माइक्रो स्मॉल भी कुछ नहीं, एक ही है। इसमें प्रीलिम भी हम पढ़ेंगे, मेंस भी हम पढ़ेंगे। अभी आप समझिए मेंस में कुछ प्रश्न होते हैं फैक्चुअल, कुछ बार ऐसे प्रश्न पूछे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने पर कौन से टैक्स हटा दिए गए, या फिर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम क्या है। तो ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन, 1 2 3 4 करके बुलेट ही लिखने इसमें। तो ये मटेरियल तो आपको सब वर्ड बाय वर्ड हैंड आउट में मिल जाएगा। कुछ प्रश्न मेंस में इकोनॉमी के ऐसे पूछते हैं ओपिनियन या निबंध प्रकार के, जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए क्या करना चाहिए, भारत में आपको क्या लगता है विकास तो है लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इंडिया सफरिंग फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ, ओपिनियन टाइप के निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। तो उसके लिए भी जो कोर आइडिया है, तो उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, बीच में जो बुलेट पॉइंट 4-5 होने चाहिए अपने पास वो है। उसको आपने और बेहतर करने के लिए क्या, न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ते रहें, ताकि आपके जो मुद्दे और दलील देने की और जो क्लीन लैंग्वेज होनी चाहिए वो और तेज और बेहतर हो सके। तो यस, प्रीलिम एंड मेंस बोथ कवर्ड विद इन दिस कोर्स। अलग से कोई सेपरेट और स्पेशल इकोनॉमी का कोर्स प्रीलिम के बाद मेंस का देखना है भाई, समय ही नहीं है। मेंस के प्रीलिम और मेंस के बाद तो मैंने आपको बताया हार्डली लेस देन 2.5 मंथ्स, नो टाइम अवेलेबल। ऑलराइट।